स्वागत है आपका ओनली यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वाले सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स बेस्ड है आपका क्रॉनिकल मैगजीन पर, जो कि अप्रैल 2026 की है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। टारगेट और जो हमारा फोकस है वो सिर्फ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। डेली बेस पर आपको एक वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका टाइटल है एक्टिंग अर्ली ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, ये आपको रिपोर्ट का टाइटल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है। सो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूईएफ के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। आगे देखते हैं, अधिकांश स्वास्थ्य प्रणालियां प्रतिक्रियात्मक यानी कि रिएक्टिव हैं। रोकथाम के बजाय जो है उन्नत चरण में महंगे इलाज पर ये बेस्ड है। ज्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनको आप देखोगे सो इसमें आपका हार्ट डिजीज आती है, इसके अलावा डायबिटीज इसके अंदर आती है, बीपी इसके अंदर आती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संक्रमित नहीं होती हैं, वो डिजीज कहलाती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, सो इन सारी डिजीज में अगर आप देखोगे तो उनकी रोकथाम के प्रयास करने के बजाय ज्यादातर आप देखोगे तो उनके जो इलाज हैं वो बहुत महंगे होते हैं। एनसीडी से निपटने के लिए मूलभूत जोखिम कारकों जैसे कि अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, पर्यावरणीय समस्याएं और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना बेहद जरूरी है। आप देखो, चाहे डायबिटीज हो या फिर बीपी की समस्या हो, ये बेसिकली होती है आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, या फिर हम कहें तो आपका जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल की वजह से ये चीजें ये डिजीज जो होती है देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो अगर उसके अंदर चेंजेस कर लिए जाएं तो काफी हद तक इनको रोका जा सकता है। टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणाली के लिए शीघ्र पहचान, निवारक सेवाएं और बहुक्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी। यानी कि जितनी अर्ली स्टेज पर पता चल जाए कि कोई व्यक्ति जो है वो हार्ट डिजीज से पीड़ित है, सो उसका वहां पर इलाज पॉसिबल है और अच्छे से इलाज हो सकता है। वो नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जाएगा, क्रिटिकल पोजीशन पर नहीं जाएगा। सो इसके लिए इन सारी चीजों को यहाँ पर प्राथमिकता देना जरूरी है, जिसमें शीघ्र पहचान हो गई, निवारक सेवाएं यानी कि किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, वो सर्विसेज उस पर्टिकुलर पेशेंट को मिल जाए। बहुक्षेत्रीय सहयोग, मतलब अलग अलग क्षेत्रों का सहयोग जो है वो उसके अंदर रहे। भारत के लिए जब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करते हैं तो इसका बढ़ता बोझ केवल स्वास्थ्य संकट नहीं है बल्कि विकासात्मक चुनौती भी है। अगर आप देखो आज की डेट में कोई भी परिवार, अगर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो किसी ऐसी डिजीज से पीड़ित हो गया तो अननेसेसरी उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो परिवार जो आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता था उसको चुनौती देखनी पड़ती है। और ये सब कुछ भारत का जो डेवलपमेंट होना चाहिए तो उस तरीके से नहीं हो सकता। उसके सामने मतलब एक चैलेंज के रूप में ये सामने देखने को पाता है। आगे बात करें, समाधान के लिए स्वास्थ्य तंत्र में व्यापक और संरचनात्मक बदलाव जो है वो अनिवार्य है। यानी कि काफी चेंजेस लाने की जरूरत है, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है, ताकि इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से जो है निपटा जा सके। अब इसमें प्रमुख रोग, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हृदय वाहिकाएं रोग मृत्यु का प्रमुख कारण जो है वो बनी हुई है। ज्यादातर हार्ट डिजीज की वजह से बहुत सारी मौतें होती हैं हिंदुस्तान में। उसके बाद कैंसर है, दीर्घकालिक श्वसन रोग है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ये सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं केमिकल पार्क्स की। तो भारत के विनिर्माण और धारणीयता अभियान को गति, ये केमिकल पार्क किस तरीके से इंडिया को जो है आगे लेके जाया जा सकता है इस क्षेत्र में, उसके संदर्भ में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्टली केमिकल पार्क होते क्या है। सो केमिकल पार्क ऐसे औद्योगिक क्लस्टर होते हैं जिन्हें विशेष रूप से रासायनिक और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण के लिए विकसित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है फोकस रहता है जो रासायनिक और पेट्रोकेमिकल है तो उसमें किस तरीके से आगे चीजें करी जा सकें, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके से डेवलप हो, इसके लिए काम किया जाता है। इन पार्कों का मेन फोकस इसी पर होता है।
इन पार्कों में अनेक उद्योग एक ही औद्योगिक पारितंत्र के भीतर कार्य करते हैं और अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और पर्यावरणीय अनुपालन प्रणालियों को साझा करते हैं। प्लग एंड प्ले मॉडल के कारण कंपनियां जो है तैयार सुविधाओं के साथ अपेक्षाकृत शीघ्र उत्पादन प्रारंभ कर सकती हैं। यानी कि अगर जो बेसिक फैसिलिटी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, अगर वो ऑलरेडी मौजूद होगी, तो वहां पर जो भी कंपनीज लगेंगी वो जल्दी से प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है। साझा उपयोगिताओं और समेकित नियोजन के कारण लागत में कमी और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यानी कि जब आप देखोगे तो ज्यादातर चीजें वहां पर ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, तो उससे लागत में कमी आती है और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। आगे देखें, इन पार्कों की संरचना इस प्रकार की जाती है कि बड़े उद्योगों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई दोनों को एक समन्वित औद्योगिक पारितंत्र में स्थान मिल सके। यानी कि एमएसएमई भी यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर पाए और जो बिग कंपनीज हैं, बड़े उद्योग हैं, वो भी यहाँ पर आसानी से काम कर पाए। इस तरीके से इसको सृजित किया जाता है। आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य बैच को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए। आपको सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज करना है 9027281376 पर। इसमें आपको सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो आप यहाँ पर करंट अफेयर्स देख रहे हो, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप चाहें तो करंट अफेयर्स को सेपरेटली ले सकते हैं। 600 रुपीज का करंट अफेयर्स रहेगा आपका 12 मंथ का। इसके अलावा अगर आप लोगों को स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो 1000 रुपीज में आपको जो है स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। फुल लेंथ कोर्स की बात करें तो आप वो 1500 रुपीज में ले सकते हैं। सो अगर आप ना भी लेना चाहें तो इन वीडियोस को देखते रहिए, इससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। बट मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जरूर लें ताकि पीडीएफ आपके पास हो और मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाए। केमिकल पार्क पहल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनको एक बार देख लेते हैं। एक नई पहल के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक चैलेंज आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों को 3 केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। सो ये जो नंबर ऑफ केमिकल पार्क्स हैं जिसके लिए सपोर्ट किया जाएगा वो कितने हैं? 3। ये पर्टिकुलर नंबर आपको याद रखना है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन पार्कों के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि बजट जो आया था 2026-27 का, उसमें इन पार्कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य की बात करें इस पहल का तो आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करना। आज की डेट में अगर हम देखें तो ज्यादातर हम जो है इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट को हम कम कर पाएं और जो इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली अगर देखें तो भारत की स्थिति जो है इस क्षेत्र में मजबूत हो पाए, इसके लिए काम करना इसका मेन लक्ष्य है। भारत का जो रासायनिक क्षेत्र है इसको देखते हैं। वैश्विक स्थिति आज की डेट में क्या है तो हिंदुस्तान जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादक और एशिया का अगर देखें तो 3rd प्लेस पर एशिया में आता है। ग्लोबली 6th प्लेस पर हम लोग खड़े हुए हैं। आर्थिक योगदान की बात करें तो ये क्षेत्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7% और विनिर्माण सकल मूल्य संवर्धन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जीवीए, इसका लगभग 8.1%। ये आपका 2023-24 के आधार पर इसको बताया गया है। ये जो डेटा है सो इतना प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें हम लोग इस्पात क्षेत्र का विकार्बनीकरण, भारत के लिए आर्थिक आवश्यकता और पर्यावरणीय दायित्व यानी कि डीकार्बनाइजेशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस्पात क्षेत्र में। ठीक है। सो आप लोग देखते रहिए इन सारी वीडियोस को। डेली बेस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा चैनल पर और ये बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारी जिसमें हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन को कवर अप करेंगे। उसके बाद जो घटनासार की मैगजीन आती है उसको भी हम लोग इसी चैनल पर कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि समराइज्ड नोट्स के थ्रू घटनासार को, उसके बाद घटना चक्र को भी कवर अप करें। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।